मुसीबत पर राजी रहने वाले के लिए जन्नत की बशारत। इस पर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है जो उन्होंने नकल की कि इज़ा माता वलदुल अब्द क़ाल अल्लाहु लिल मलाइकतिही, जब किसी बंदे का बेटा फौत हो जाए तो अल्लाह ताला मलाइका को फरमाते हैं क़बज़्तुम वलद अब्दी, तुमने बंदे के बच्चे की रूह कब्ज़ कर ली। फ़यक़ूलूना नाम, मलाइका कहते हैं जी हाँ। फ़यक़ूल, अल्लाह फरमाते हैं क़बज़्तुम समरता फ़ुआदिही, तुमने इसके दिल के फल को तोड़ लिया। फ़यक़ूलून नाम, वो कहते हैं हाँ। फ़यक़ूल, अल्लाह फरमाते हैं माज़ा क़ाल अब्दी, बंदे ने क्या कहा। फ़यक़ूलून, फरिश्ते कहते हैं हमिदका, कि उस बंदे ने आपकी हम्द बयान की। वस्तरजा, और उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। फ़यक़ूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नति वसम्मूहु बैतुल हम्द, इस बंदे के लिए जन्नत में महल तैयार कर दो और उस महल का नाम बैतुल हम्द रख दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रजा पे राजी रहने की क्या नेमत है। अल्लाह जन्नत में महल तामीर करवा देते हैं। फिर ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाते हैं और गनी कर देते हैं। फमन रज़िया बिमा क़सम अल्लाहु लहू, जो राजी हो गया, जो अल्लाह ने उसके लिए रिज़्क़ को तक़सीम किया, यानी तकदीर में लिखा। बारक अल्लाहु लहू फीही व वस्सअहू, अल्लाह ताला उसके लिए बरकत डाल देते हैं और उसको फराखी अता फरमा देते हैं। फिर जो बंदा अल्लाह से राजी होता है, असरउन नास मर्रन अल सिरात, पुल सिरात से जो लोग गुजरेंगे उनमें सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ वो बंदा गुजरेगा जो अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा। फिर जुलसाउर रहमान यौमल क़ियामा, कि जो बंदे अल्लाह से राजी होंगे वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हम जलीस होंगे, मजलिस में बैठने की उनको सादत नसीब होगी और अल्लाह की उनको रजा हासिल होगी और उनको अफजल दर्जात हासिल होंगे जन्नत में। फिर उनको अजर अजीम हासिल होगा। जो अल्लाह से राजी होते हैं उनको अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाते हैं। और एक हदीस मुबारक है, वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि काला दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा रब्बे अय्यु इबादिका अबग़ज़ु इलैक, ऐ अल्लाह बंदों में से कौन सा बंदा आपको सबसे ज्यादा नापसंद है। काल, वो बंदा जो मेरी तकदीर पे राजी नहीं रहता, वो मुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा नापसंद बंदा है। जो शख्स के कज़ा से जंग करता है वो जलील होता है, अल्लाह उसे जिल्लत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला के हर काम में खैर होती है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह के हर काम में राजी रहे। ये इसराइलियात में एक वाकया है कि एक आबिद था बनी इसराइल का, उसने दुआ मांगी कि या अल्लाह मैंने इतने साल आपकी इबादत की, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जन्नत में मुझे कौन सी बीवी मिलेगी। तो उसे ख्वाब में बता दिया गया कि फलां जगह जाओ तो बकरियों को चराने वाली एक औरत है, वो तुम्हारी जन्नत में बीवी होगी। चुनाचे वो बंदा गया तो उसको उस जगह पर एक औरत मिल गई। उसने उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं 2-3 दिन तुम्हारे करीब रहूं ताकि मुझे तुम्हारी इबादत का पता चले कि तुम कैसी करती हो। उसने कहा ठीक है। चुनाचे ये वहां रहा। उसने देखा कि ना वो दिन में रोजा रखती थी और ना वो रात को लंबी तहज्जुद पढ़ती थी, जबकि ये बंदा साइमुद दहर था और कायमुल लैल था। सारी रात इबादत करता था, सारा दिन रोजा रखता था। तो जब 2-3 दिन इसने देखा कि भाई इसकी तो इबादत कुछ भी नहीं है मेरे मुकाबले में, इसको बड़ी हैरत हुई कि भाई इतनी मैं इबादत करता हूं और सालों से कर रहा हूं और मेरे दर्जे में ये औरत पहुंचेगी और मेरी बीवी बनेगी कि जो सारी रात आराम से सोती है और सारा दिन जो है अपने काम में लगी रहती है और रोजा भी नहीं रखती सिवाय फर्ज रोजों के। तो उसने फिर उससे तीसरे दिन पूछ लिया कि तेरा कौन सा अमल है जो अल्लाह को पसंद आया।
جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتبے جنت میں بلند فرما دیے۔ اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی، ایک عام زندگی گزارتی ہوں، بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں، اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا۔ تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پہ راضی ہوں، اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں، یہ دل کی کیفیت ہو، دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں، نبی اسلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے، اور دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے۔ جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پہ راضی ہیں، ہم اپنے محبوب پہ راضی ہیں۔ جیسے امام ربانی مجدد ثانی ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔